साथियों नमस्कार। भारद्वाज इंग्लिश क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि हम एसएससी और कंपटीशन बेसिस इंग्लिश ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऑल कॉस्ट ऑफ फ्री करा रहे हैं, तो आप नियमित डीटीपी और वीडियोज़ और अपनी ग्रामर को सॉलिड करने के लिए भारद्वाज इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको नियमित रूप से डोर टू डोर लिंक टू लिंक मिल सके। हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसमें थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू आ गया था और हम जीरन नाउन फॉर्म दैट इज़ द पार्ट ऑफ करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वहाँ हम चल रहे थे। तो अब हम शुरुआत करते हैं जीरन नाउन फॉर्म के रूल से। रूल नंबर आप नेक्स्ट डाल लें, आपका जो भी है रूल डाल के आप लिखेंगे जीरन नाउन फॉर्म की बात करेंगे। हम क्या करेंगे? जीरन नाउन फॉर्म की बात। क्या कि यदि दिए हुए वाक्य का प्रारंभ ब्लैंक, ब्लैंक का मतलब हो गया रिक्त स्थान, रिक्त स्थान से हो और उसके तुरंत बाद इज वर्ब आई हो। वर्ब ऑक्सिलरी होती है, आई हो तो रिक्त स्थान में बी फर्स्ट प्लस आईएनजी और इसको कहेंगे हम जीरंड नाउन फॉर्म भर दें। नियम तो आपको इस बात को कहता है कि वाक्य का प्रारंभ किसी ब्लैंक से हो गया, रिक्त स्थान से हो गया और उसके तुरंत बाद इज आ गया, तो रिक्त स्थान में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी, जिसको जीरन नाउन फॉर्म कहते हैं, उससे करते हैं। लेकिन मेरा अनुभव इस बात में यह है कि ये वर्ब भी निश्चित हैं, या तो यहाँ आता है रीड, या यहाँ आता है वॉक, या यहाँ आता है टॉक, या यहाँ आता है पार्क, या यहाँ आता है लाफ। ये 5 वर्ब ही जीरन नाउन फॉर्म का रूप ले सकती हैं। वैसे कॉम्पिटिशन बेसिस पर कुछ भी हो सकता है, कंपटीशन बेस पे अपन जाएं तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी वर्ब आ सकती है, रूल के हिसाब से काम करना है। लेकिन 99% ये होता है कि इस तरीके की वर्ब्स यही जीरन नाउन फॉर्म के रूप में काम करेंगी। मैंने एक एग्जांपल लिखा कि यहां आ गया रीड, रीड के तुरंत बाद कह दिया इज ए गुड हैबिट ऑफ स्कॉलर्स। स्कॉलर्स होते हैं विद्वान। तो हम तो ब्लैंक के बाद इज देखेंगे और यहां सीधा सा क्या भर दिया? रीडिंग भर दिया, जीरन नाउन फॉर्म हो गई। हमने कहा कि स्मोक इज इंजूरियस टू हेल्थ। हमने देखा कि ब्लैंक के बाद इज आया तो भैया यहां सीधा सा बेटा क्या हो जाएगा? स्मोकिंग हो जाएगा। मेरे हिसाब से रूल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। रूल नंबर अपन नेक्स्ट डालेंगे भैया, तो रूल नंबर नेक्स्ट ये डालेंगे, देखिए मॉडल कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड नॉट, यूज टू, डेयर, हैज टू, हैव टू और हैड टू। मॉडल हैड बेटर, वुड रेदर और रेदर। ये वर्ब भी मैंने लिख दी ऑक्सिलरी, मॉडल, हैड बेटर, वुड रेदर और रेदर। आदि के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। क्लियर हो गई बात? कैसे करें आगे देखो। मैंने लिखा कि माधव कैन पोस्ट ए लेटर।
मॉडल आया है कैन, आप सीधा सा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भर दो, क्या, पोस्ट। हैड बेटर, वुड रेदर, रेदर, इन सब के बाद बी फर्स्ट आएगी। मैंने कहा सॉरी, इसमें रेदर के साथ एक चीज और देख लेना बेटा, ये भी कभी कभार आ जाता है, क्या, प्रेफर। और इसी का एग्जांपल ले लेता हूं, सी प्रेफर्स टू टेक टी। अब ध्यान दें, प्रेफर आया है, प्रेफर्स तो सी के अकॉर्डिंग हुआ है, अपन टेंस में क्लियर करेंगे इसको। तो यहां हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आएगी, लेकिन डबल रूल आगे ध्यान रखना, मैं आपको नॉन फाइनाइट के रूप में कह चुका हूं। नॉन फाइनाइट क्या है कि भाई यहां टू प्लस बी फर्स्ट आया, और टू प्लस बी फर्स्ट क्या होता है बेटा, टू प्लस बी फर्स्ट होता है इन्फिनिटिव। और इन्फिनिटिव बोले तो कौन सी वर्ब हो गई, नॉन फाइनाइट। मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूं उस चीज को कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स में निश्चित रूप से क्या होगा कि तीन तरीके की वर्ब काम में आती हैं। कैसे आती है तीन तरीके की वर्ब काम में? नॉन फाइनाइट वर्ब्स के साथ ये क्लियर कर लें आप लोगों कि निश्चित रूप से या तो जीरेंट फॉर्म में आएगी, या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में आएगी, या इन्फिनेटिव फॉर्म में। तो ये इन्फिनेटिव हो गई। हम नेक्स्ट रूल की बात करें, हमने कहा कि करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब्स की हम जब बात करेंगे, लेंथी टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, ज़्यादा वेटेज लेके आता है। किसी भी एग्जाम में इट हैड ए गुड वेटेज। आप किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहेंगे तो सेंटेंस ऑर्डरिंग इज द फर्स्ट टॉपिक टू फर्दर गो। आप आगे जाना चाहते हैं तो आपको निश्चित रूप से ये क्लियर करना पड़ेगा। अब बेटा अपन अगली उस पर चलें, बारी पर। तो अगली बारी पर चलें, तो बहुत अच्छा रूल ले रहा हूं, ध्यान दें, मजा आएगा। क्या लिया मैंने रूल, आप नेक्स्ट डाल लेंगे बेटा। क्या है रूल कि यदि दो वाक्य एज इफ से जुड़े हों, एज इफ से जुड़े हों और एज इफ से पूर्व प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आया हुआ हो, टेंस आया हुआ हो, तो एज इफ के बाद बर भर दें, बर भर दें। इस प्रकार के वाक्य पास्ट इमेजिनेशन, हम कहेंगे भूतकालिक कल्पना, भूतकालिक कल्पना को दर्शाते हैं। एज इफ से जुड़ा हुआ वाक्य भूतकालिक कल्पना को दर्शाएगा। कैसे दर्शाएगा? जैसे मैंने कहा, देखो मैंने लिखा बेटा कि राधिका बिहेव्स एज इफ सी मैड। अब अर्थ पास्ट में नहीं जाएगा, राधिका ऐसे व्यवहार करती है मानो कि सी वर मैड, वो पागल हो। इट मीन्स वर इज इमेजिनेशन, वर का प्रयोग कल्पना के लिए करें। बेटा आगे देखें, मैंने कहा बेटा कि मयंक राइट्स एज इफ ही ए राइटर। कैसे लिखता है मयंक? एज इफ से जुड़ा, इधर क्या आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्या भर देंगे, ही वर ए राइटर। मयंक ऐसे लिखता है मानो कि वह क्या हो, लेखक हो। अब ये अंग्रेजी बहुत अच्छी चीज है, चेन सिस्टम होता है बेटा। चेन यदि टूट गई तो दिक्कत आती है, और यदि आपकी चेन सही है, आपको पता है कि आप क्रमानुसार चल रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आनी, ये मेरा दावा है। आप चेन पर ध्यान देंगे, कुंडी पर ध्यान देंगे, शुद्ध भाषा में आप रूल्स और श्रृंखला पर ध्यान देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बेटा एक्सेप्शन डाल लेंगे इसमें। क्या आ गया एक्सेप्शन, ध्यान दें क्या है एक्सेप्शन। देखो बेटा,
लेकिन यदि, एक्सेप्शन क्या आ गया, लेकिन यदि एज इफ से पूर्व V2 का मतलब क्या हो गया, जल्दी बोल दें, पास्ट इंडेफिनिट। V2 का मतलब क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आया हुआ हो तो क्या होगा, एज इफ के दूसरी ओर, एज इफ के दूसरी ओर हेड प्लस वी थर्ड भर दें। बिल्कुल बदल गया नियम। क्या बदल गया कि एज इफ से पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो दूसरी ओर बढ़ जाएगा, और एज इफ से यदि पहले V2 आ गया, पास्ट इंडेफिनिट आ गया बेटा, तो एज इफ के दूसरी ओर क्या भर दो, हेड प्लस वी थर्ड। अपन आगे चलें, इसमें देखिए कैसे चलेंगे। मैंने लिखा कि माधव प्लेड एज इफ ही प्ले सो मैनी मैचेज। तो क्या आएगा बेटा, माधव प्लेड बोले तो वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड, तो क्या हो जाएगा बेटा, हैड प्लेड। कोई दिक्कत तो नहीं। और देख लो एक एग्जांपल, मैंने लिखा कि राधिका सिंह एज इफ सिंग सो मैनी सॉन्ग्स। क्या हो गया भैया, राधिका सिंग बोले तो V2, एज इफ से जुड़ा हुआ है, क्या आ जाएगा, हेड प्लस बी थर्ड, क्या हो गया बेटा, हेड संग। कोई दिक्कत आई क्या एज इफ में? एज इफ के दोनों रूल आपको क्लियर हो जाने चाहिए, जहां तक मैं समझूं एज इफ में दोनों नियमों में कोई समस्या आनी नहीं चाहिए। आगे अपन बात करेंगे। देखिए एज इफ के बाद जब अपन नेक्स्ट चलते हैं तो कौन सा रूल आता है, एज इफ के बाद यदि चलेंगे तो कौन सा रूल आएगा, ग्रामर का कॉमन सेंस है। अपन अदर रूल्स की बात कर रहे हैं, तो अदर रूल्स में अपन बात करें तो देखो क्या होता है बेटा, सभी अच्छे से समझें, नोट्स बनाएं प्रॉपर तरीके से। आप ये नहीं माने, जिसको क्लैरिफाई करना है और भारद्वाज सर से क्लैरिफाई करना है उसको नोट्स बना के चलना होगा, रेगुलर रिदम में क्लास लेनी पड़ेंगी, तब जाके आपकी व्यवस्थाएं बन जाएंगी। और मैं आपको ये विश्वास दिला रहा हूं कि देयर इज नो नीड टू बाय एनी बुक्स, इट इज एनफ to fight any kind of competition of English. So let's start with again रूल नंबर अपना नेक्स्ट डालें। आपका जो भी बन रहा है वो जो आप अपने हिसाब से डाल रहे। देखिए भाई रूल नंबर ये कैसे डालेंगे अपन, अब अपना हो गया क्या, एज इफ हो गया। अब एक चीज है क्या कि छोटा सा नियम, ज्यादा नहीं है, कि यदि मॉडल के बाद बी आया हुआ हो, अब बी कब आएगा ये भी क्लियर कर दूं, अर्थात मॉडल पैसिव फॉर्म में हो, मॉडल पैसिव फॉर्म में हो, तो मॉडल प्लस बी के बाद बी थर्ड ही आता है। बेटा एक्सेप्शन हो गया। कैसे हो गया एक्सेप्शन? भाई मॉडल के साथ तो आप बी फर्स्ट लगाएं, लेकिन बेटा मॉडल यदि पैसिव फॉर्म में कब होता है, जब मॉडल के बाद क्या आ जाता है बी, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दें। कैसे लिखें? मैंने लिखा ए लेटर कुड बी, बेटा ब्रैकेट में हमने क्या कर लिया, राइट कर लिया। क्या कर लिया? राइट बाय मयंक, और यहां कह दिया मैंने बेटा देन क्या आ गया, पास्ट, और पास्ट आ गया तो कुड भी आया, राइट की थर्ड फॉर्म क्या भर दो, रिटर्न भर दो, वी थर्ड। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत हो तो आप क्लियर करें। मॉडल के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म, और मॉडल यदि कौन सी फॉर्म है, पैसिव फॉर्म है, तो मॉडल के साथ क्या हो गया भैया, जल्दी बोलें, मॉडल के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म कर दो, थर्ड फॉर्म कर दो। मैंने कह दिया बेटा देखो
द रूम कैन बी क्लीन बाई हिम, आपको कुछ नहीं देखना, पैसिव फॉर्म है, बी आया है, क्लीन की थर्ड फॉर्म भर दो क्या, क्लीन। इट इज क्लियर। आगे देखो रूल नंबर नेक्स्ट करें, क्या है बेटा, देखिए, प्लीज, काइंडली, वेरी गुड। दूसरा क्या है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, अथवा यू आर एडवाइज्ड टू, ठीक है, डू नॉट अथवा डोंट, तीनों चीजें हो गई, वेरी गुड। क्या लिखेंगे, के बाद हमेशा वी फर्स्ट ही आती है। सेंटेंस कैसे हो गए, ये जो काइंड होता है सेंटेंस का वो होता है इंपेरेटिव, जिनको आज्ञार्थक कहें, एंड इंपेरेटिव नेगेटिव। इंपेरेटिव नेगेटिव कौन से होते हैं आगे बताऊंगा, वैसे मैं दोज हु स्टार्ट्स विद डोंट और डू नॉट। इंपेरेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या हुए बेटा, जो किससे शुरू होते हैं, डू नॉट अथवा डोंट से। अब आपको दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए, मैंने लिखा कि डोंट ब्रैकेट में दे दिया अब्यूज एनीवन, क्या आएगा भैया, डू नॉट से आया लाला, वर्ब की कौन सी फर्स्ट भर दो, अब्यूज भर दो। आगे कहो, मैंने कहा कि यू आर एडवाइज्ड टू वर्क प्रॉपरली, ठीक है बेटा। अब ये आई ना बात, अब यहाँ तो डबल फंस गए, टू भी आ गया, टू के साथ भी फर्स्ट आता है, यू आर एडवाइज्ड टू, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, वर्क हो जाएगी। प्लीज या काइंडली से करेंगे तो कैसे कहेंगे, प्लीज, यहाँ आ गया हेल्प और मैंने कह दिया मी, प्लीज आया है, इंपेरेटिव है, रिक्वेस्ट शो करता है, लिख और देता हूँ, प्लीज और काइंडली हमेशा क्या शो करते हैं, रिक्वेस्ट शो करते हैं, तो प्लीज के साथ बी फर्स्ट लगा दो, क्या हो जाएगा, हेल्प। चूंकि आज संडे है, बिजी शेड्यूल रहता है और बिजी शेड्यूल रहने के कारण मैंने बच्चों को ये रखा, मैंने कहा बच्चों को वीडियोस मिलनी चाहिए, बहुत थोड़ा सा बिजी रहता है शेड्यूल, तो आज के लिए आपके यही हैं। आने वाले दोनों वीडियोस में हम चाहते हैं कि 40-40 मिनट की क्लास में आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर, बोले तो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद टेंस क्लियर हो जाएगा। आप अच्छी तरीके से इंग्लिश को क्लियर करने के लिए, अपने आप का गुड कमांड करने के लिए मेरे साथ बने रहें। आप सभी का विशेष आभार। इस चैनल को बढ़ावा दें, लाइक और सब्सक्राइब करें, क्यों आपको सारी चीज़ों का पता है कि व्यवस्थाएं कैसे बनेंगी। मैं आपको वादा करता हूं कि आप दुनिया की किसी बुक को नहीं पढ़ेंगे, आपके दिमाग में भारद्वाज इंग्लिश क्लासेज का एक अंधकार छा जाएगा। आप ये चाहेंगे कि सर जितनी ट्रिक्स के साथ, सर के द्वारा जो रूल्स पढ़ाए जाते हैं वो शायद इस तरीके से कभी किसी बुक में किसी टीचर के द्वारा पेश नहीं किए जाते। लोकल एरिया बहुत अच्छे तरीके से जुड़ा रहे, बना रहे। आप सभी लोगों का हार्दिक आभार। अंग्रेजी पढ़ें, अंग्रेजी से डरे नहीं। दैट इज द मोटो ऑफ भारद्वाज इंग्लिश क्लासेस। थैंक यू अगेन ऑल ऑफ यू। हैव ए गुड डे।